continue the explanation of this chapter, chapter number 15, plants. Clear everyone? Students, in our previous session we were reading about types of a plant. बच्चों, हम अपने previous session में types of a plant यानी कि पौधे के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे. That there are many types of a plant like herbs, shrubs, climber and creeper. Okay? बच्चों, पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि shrubs, herbs, climber and creeper. Clear? And today we will read about some functions of the parts of a plant. Okay? बच्चों, आज हम पौधे के भागों के functions यानी कि कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे के जो पार्ट है यानी कि स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स, फ्लावर, इन सभी के क्या क्या कार्य हैं. क्लियर? सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट फ्लावर. ओके, सबसे पहले बच्चों हम फ्लावर के बारे में जानेंगे कि फ्लावर के क्या क्या फंक्शंस यानी कि क्या क्या कार्य हैं. फ्लावर्स आर कलरफुल एंड scented to help attract insects which help in pollination. फ्लावर्स रंगीन और सुगंधित होते हैं जिनसे इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित होते हैं. क्लियर एवरीवन? जो बच्चों पॉलिनेशन यानी कि परागण की क्रिया के लिए बहुत ही सहायक होते हैं. इट प्रोड्यूस सीड्स और द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट. बच्चों, फ्लावर्स प्लांट के सीड्स यानी कि बीजों और फ्रूट्स यानी कि फलों को प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज सीड? सीड क्या है? अ सीड इज द पार्ट फ्रॉम व्हिच अ न्यू प्लांट ग्रोज. बच्चों, सीड प्लांट का ही भाग है जिससे नए प्लांट यानी कि नए पौधे उगते हैं. क्लियर एवरीवन? बच्चों, फ्लावर क्या करता है? फ्लावर इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे पॉलिनेशन की क्रिया होती है. और फ्लावर्स सीड्स एंड फ्रूट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं. सीड्स उसे कहते हैं जिससे नए प्लांट ग्रो करते हैं यानी कि नए पौधे विकसित होते हैं. किससे नए पौधे विकसित होते हैं? सीड्स यानी कि बीजों से. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट इज लीव्स यानी कि पत्तियां. ग्रीन लीव्स कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट विच दे यूज टू मेक फूड. बच्चों, ग्रीन लीव्स यानी कि हरी पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को इकट्ठा करती हैं जिनका प्रयोग ये फूड यानी कि भोजन बनाने में करती हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, ग्रीन लीव्स यानी कि हरी पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन खुद प्रिपेयर करती हैं. क्लियर? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. बच्चों, हरे पौधों के भोजन बनाने की इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं. फोटोसिंथेसिस को बच्चों हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं. क्लियर एवरीवन? बच्चों, हरे पौधों द्वारा अपना भोजन खुद बनाने की क्रिया को ही हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट इज फ्रूट. फ्रूट यानी कि फल. द फ्रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंटेन सीड्स. बच्चों, फ्रूट पौधे के ही भाग हैं जिसमें क्या उपस्थित होता है? सीड्स यानी कि बीज उपस्थित होते हैं. क्लियर? When birds eat fruits, they scatter seeds on the soil from which more plants grow. जब बर्ड्स प्लांट्स में लगे फ्रूट्स को खाते हैं तो वो फ्रूट्स तो खा लेते हैं लेकिन जो उसमें बचे हुए जो सीड्स होते हैं यानी कि बीज होते हैं वो इन्हें स्कैटर यानी कि यहाँ वहाँ सॉइल में फैला देते हैं. क्लियर? फ्रॉम विच मोर प्लांट्स ग्रो, जिससे बच्चों अधिक प्लांट ग्रो होते हैं. क्लियर एवरीवन? बच्चों, जब भी बर्ड्स प्लांट में लगे फ्रूट्स को खाते हैं तो क्या करते हैं? फ्रूट्स को तो खा लेते हैं लेकिन उनके जो बचे हुए बीज होते हैं उन्हें यहाँ वहाँ गिरा देते हैं. क्लियर? तो बच्चों,
जहाँ जहाँ पे भी शीट्स गिरते हैं वहाँ वहाँ नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि शीट एक पार्ट है, यानी कि एक भाग है जिससे नए प्लांट विकसित होते हैं। क्लियर? तो बर्ड्स जहाँ जहाँ पर शीट्स गिरा देते हैं वहाँ वहाँ एक नया पौधा उग जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट इज स्टेम। स्टेम यानी कि तना। स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बच्चों स्टेम यानी कि तना प्लांट के सभी भागों तक वाटर यानी कि पानी और भोजन को पहुंचाता है। क्लियर? द स्टेम यूजुअली ग्रो अबव द सॉइल। बच्चों आमतौर पर स्टेम सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। क्लियर? और जो रूट होते हैं, रूट सॉइल के अंदर यानी कि नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। ओके बच्चों, प्लांट का वह भाग जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और वह भाग जो सॉइल से या ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। क्लियर एवरीवन? तो बच्चों प्लांट दो भागों में बटा हुआ होता है। जो सॉइल से ऊपर का भाग होता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, और जो सॉइल से नीचे का भाग होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज रूट। रूट इट मीन्स जड़। रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। बच्चों रूट प्लांट को सॉइल में बहुत ही मजबूती से होल्ड करके यानी कि पकड़ के रखते हैं। रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। बच्चों रूट सॉइल यानी कि मिट्टियों से वाटर और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पानी और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। क्लियर? उन्हें एब्जॉर्ब करके यानी कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके स्टेम तक पहुंचाते हैं। फिर स्टेम सभी पोषक तत्वों और वाटर को प्लांट के सभी भागों तक पहुंचा देते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। Students, now open your book and see page number 109. Students, on this page number, see the question number 3rd or question number C. Your question is differentiate between climbers and creepers. बच्चों आपका क्वेश्चन है कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। क्लियर? सो इट्स आंसर इज climbers have very weak stem. They wrap themselves around the other plant. बच्चों क्लाइंबर्स के पास बहुत ही वीक स्टेम यानी कि बहुत ही कमजोर तने होते हैं। ये बच्चों ये अपने आप को दूसरे प्लांट में व्रैप यानी कि लपेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इनके पास वीक स्टेम यानी कि बहुत ही कमजोर तने होते हैं, इसलिए ये अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर नहीं ग्रो कर पाते। तो इसीलिए बच्चों ये अपने आप को अदर प्लांट्स यानी कि दूसरे पौधों में व्रैप कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स आर यूजुअली ग्रो अलोंग द ग्राउंड। बच्चों क्रीपर्स आमतौर पर ग्राउंड के साथ ही यानी कि जमीन के साथ ही या तो फिर कह लीजिए कि सॉइल के साथ ही ग्रो करते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू राइट दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी। बच्चों आपको ये वर्क अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 109। एंड सबसे पहले बच्चों आपको पेज नंबर 109 से थर्ड क्वेश्चन राइट करना है, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ओके, देन यू हैव टू राइट दिस आंसर। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।